हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आस्था सिंह, केशव कुमार। कैसे हैं सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब तैयारी कर रहे हैं? हम लोगों का चल रहा था अलजबरा, ठीक है, 20 गणित। सोनम, गुड आफ्टरनून। आयान, केशव, अंशु, अंकुल, सोनू, आर्यन, विकास, कृति, सभी को जय श्री राम। गुड आफ्टरनून। देवेंद्र, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अंशु यादव, अविनाश, सभी को गुड आफ्टरनून। शिखा जायसवाल, मीरा यादव, कौशल, आस्था सिंह, अमन, प्रतीक। धीरे धीरे कमेंट करेंगे तब तो, लगातार कमेंट करेंगे तो फिर तो समझ रहे हैं ना, मुझे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं एक बार पीछे घूम रहा हूँ तो समझ लीजिए कि एक साथ 50 कमेंट निकल जा रहे हैं। अगर मैं 50 पढ़ रहा हूँ तो सोचिए मैं कितना ज़्यादा एक साथ पढ़ सकता हूँ। बाकी मैं फ़ोन चार्ज पे लगाता हूँ, उसके बाद फिर क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मास्टर बनने के लिए बिल्कुल मास्टर बना देंगे आपको। दिल्ली में तो बारिश का माहौल स्टार्ट हो चुका है। बाहर में बारिश से कुछ कुछ बूंदें दिख रही हैं। बिहार एसआई, ओके। तो हम लोग कर रहे थे अलजबरा। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो भी पढ़ा है, कुछ भी अगर पूछना है, क्वेश्चन वोश्चन है अगर आपके पास, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये नंबर है मेरा। लाइव क्लास में क्वेश्चन भेजना है, बाद में भेज के ऐसा नहीं। 2748। और इतना चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी क्लासेस लाइव चलती हैं इसमें, ठीक है? कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती है। अगर किसी का नाम भूल जाए तो उसको ये नहीं सोचना है कि रिकॉर्डेड क्लास है, उसका नाम नहीं लिया गया, ठीक है? ओके। तो जिनको भी क्वेश्चन कोई भेजना है वो इस पे भेज सकते हैं जब तक क्लास चल रही है उसके बीच में, ठीक है? बाकी हाँ, वीक में हमारा क्लास चलेगा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है? रेलवे के लिए तो रेलवे के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से हर एक चीज़ को उसमें फोकस किया जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हाँ, एक फार्मूला हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, और उस पर बेस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जितना भी क्वेश्चन हो सकता था। अब हम करेंगे एक माइनस वाला फार्मूला कि अगर आपके पास a-b का होल स्क्वायर होगा तो ये होता है a² + b² -2ab। देखिए यहाँ पे ये प्लस ही होता है, माइनस इसके साथ आता है। यहाँ प्लस होने का रीजन क्या है कि ये माइनस का स्क्वायर जब होता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है? अच्छा, मेरे से पढ़े आप लोग करियर पावर में, इलाहाबाद में पढ़े होंगे या तो बनारस पढ़े होंगे, वहीं पे मैंने करियर पावर में पढ़ाया, बाकी तो कहीं नहीं। पढ़ाना शुरू नहीं किया, थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। कहाँ से आते हैं आप लोग ऐसे? कैट का हिसाब भी देखा जाएगा, सभी देखे जाएंगे, ठीक है? जो कैट का एग्जाम दे रहे हो, कैट हो, मैट हो, क्लैट हो, जो भी देते हो, कोई भी चीज़ें होंगी, लीगल रीजनिंग हो आपकी या फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग हो, सब चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। जिस जो जो टीचर हैं आपके इस ग्रुप में, महासंगम में, वो हर एक क्लास को पढ़ाए हुए हैं। वो कैट का एग्जाम हो या फिर वो रेलवे का हो, ठीक है? हर एक चीज़ के लिए सफिशियंट है। बस आपको कितना पढ़ सकते हैं उनसे, वो आपके टैलेंट है। ओके, 9 नंबर ये, अरे 02 है लास्ट में, 9 नंबर भी नहीं गिन पा रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, लास्ट में 02 है। चलिए, तो ये फार्मूले में क्या होता है कि जब अगर हमारे पास x -1/x होता है, अगर इसका होल स्क्वायर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा, माइनस में 2 गुणे x गुणे 1/x। तो ये वाला x एक दूसरे से कट जाते हैं, कट जाते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो x -1/x का होल स्क्वायर +2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x² + 1/x²। तो कभी भी अगर आपको x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी हो और आपके ये माइनस वाला डेटा दिया हो, किसका दिया हो, माइनस वाला, तो अब स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, ना कि घटाना नहीं है, ठीक है? तो दोनों चीज मैं एक साथ लिख रहा हूं, 2 केसेस होते हैं इसमें, स्क्वायर वाले में 2 केस। केस नंबर 1 आपको ये बताता है कि अगर आपके पास प्लस में डेटा दिया है, किसका दिया है, प्लस में,
मतलब अगर प्लस है तो स्क्वायर जब करते हैं आप, डबल करते हैं पावर को, तो ये माइनस होता है 2। ठीक है, क्या होता है माइनस। प्लस वाला ये इधर का देखना है, इधर से नहीं मतलब है हमको, यहां से देखना है। अगर माइनस वाला जो केस नंबर 2 हमारे पास है, अगर ये माइनस में दिया होगा तो यहां पे जो एक्स स्क्वायर होगा, देखिए ये तो दोनों में प्लस रहेगा, ये वाली वैल्यू दोनों में प्लस रहेगी, ये निगेटिव में नहीं आती है। ठीक है, निगेटिव में आएगा तो दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ माइनस वाला अगर हमको दिया है, देखिए यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हम स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस वाले में माइनस था तो 2 जुड़ा है, अगर प्लस था तो 2 घटा था, ये सेम है दोनों में। यहाँ प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ ऐसा नहीं होता है कि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा माइनस, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब हम a माइनस बी का स्क्वायर किए तो ये दोनों जगह प्लस ही आता है। स्क्वायर होने के बाद कोई भी संख्या क्या होती है, नेगेटिव प्लस हो जाती है। रीजन समझ लीजिए, अगर रीजन समझना चाह रहे हैं क्यों होता है, तो अगर a माइनस बी को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, फिर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे और फिर हम करेंगे 2a इंटू में माइनस बी, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये वाला माइनस यहाँ इसको माइनस बना देगा क्योंकि ये तो स्क्वायर बने, इसलिए ये माइनस आता है, इसके साथ माइनस नहीं आएगा, इसका ध्यान देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस है तो भी स्क्वायर करने में प्लस आ रहा है, और प्लस है तो प्लस तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस वाले केस में ये -2 देता है और माइनस वाले केस में ये +2 देता है। हाँ, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कि अगर कभी आपसे ये माइनस में पूछ लिया तो क्या करेंगे, सपोज करिए एक केस और बना लेते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ऐसा भी तो हो सकता था, केस नंबर 3 में हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है, तो हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अगर इसकी वैल्यू पूछे कुछ भी देके, ठीक है, कुछ भी देके अगर आपसे ये पूछे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि देखिए ये पूछा था मैंने लास्ट में, होमवर्क में दिया था आपको, तो अब ना तो देखिए इसमें आता है माइनस, ना तो इसमें आता है माइनस। ठीक है, तो अब हमसे अगर ये पूछेगा कभी भी क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो अब अगर इसकी वैल्यू पूछेगा तो इस केस में आपके पास एक ही तरीका है कि इसको एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, वर्गांतर का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गांतर। इसको हम लिखते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे, एक लिख लेंगे x प्लस 1/x और एक लिख लेंगे x माइनस 1/x, और इस दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के गुणा करेंगे, तब इसका आंसर आएगा। माइनस में कभी भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, पावर 2 हो या 4 हो, अगर हमको ये माइनस में दिया है बीच में स्क्वायर वाले फॉर्म में, क्यूब में तो चल जाता है, लेकिन अगर सिर्फ स्क्वायर की बात करें, पावर 2 गुना हो, तो इसको इस फार्मूले में ब्रेक करके इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, इसकी वैल्यू अलग से निकालेंगे, दोनों का गुणा कर लेंगे। यही अप्रोच होता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, क्योंकि माइनस में जाना होगा तो ये कर सकते हैं। अब बात आती है प्रॉब्लम की, या तो ये दिया होगा क्वेश्चन में या तो ये दिया होगा, तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, माइनस से प्लस कैसे निकलेंगे। तो ये केस नंबर 3 हो गया। एक लास्ट केस और, बस केस नंबर 4, इसको बस समझ लीजिए, बाकी आपका काम सारा हो जाएगा। आप लगभग आप इस तरीके के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। केस नंबर 4 बताता है माइनस से प्लस में जाना या फिर माइनस से प्लस में जाना, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में जाना। अगर ये चीजें आपको निकालनी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर बस पावर कुछ भी रहे, सेम पावर, अगर x प्लस 1/x का मान दिया है आपको k और आपसे पूछा है कि नहीं x माइनस 1/x का निकालिए, देखिए यहाँ पावर चेंज नहीं हो रहा, केस को समझिएगा, यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 ही पावर है। ठीक है, दोनों सेम पावर है, 1 वाले हैं। या तो फिर माइनस का वैल्यू दिया होगा और प्लस में पूछा होगा, पावर सेम, स्क्वायर वाला सिस्टम ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये सेम पावर का होगा, सेम पावर का सेम घात का चेंज। ठीक है, अगर सेम घात रहे, सेम पावर रहे, तो उस केस में देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू देखिए, प्लस का देके दिया होगा तो माइनस पूछेगा, माइनस दिया होगा तो प्लस। इस वाले में भी हम स्क्वायर करते हैं k का स्क्वायर, और इस वाले में भी हम क्या करते हैं, k का स्क्वायर करते हैं, लेकिन रूट के अंदर होता है। इसमें क्यों होता है ये सब भी डिस्कस होगा अभी। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या केसेस है, क्यों होता है ये, इसके बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, कहाँ से ये बन गया, अपने से तो लिखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बना होगा, जैसे पिछला वाला बना था वैसे ये भी बना होगा। तो k का स्क्वायर करने के बाद अब चाहिए क्या हमको, माइनस चाहिए तो -4, अगर प्लस चाहिए तो +4। ठीक है, ये होता है हमारे पास 2 केसेस, इसके अंदर में छोटे छोटे 2 केस आते हैं, अगर प्लस से माइनस जाना या माइनस से प्लस। तो जब प्लस से जब माइनस, हमको जो जरूरत होगी उसके हिसाब से करेंगे। अगर जरूरत हमारे पास माइनस की है तो -4, ध्यान याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। अगर हमको +4 चाहिए तो हम +4 करेंगे, रूट के अंदर ही होंगे दोनों के दोनों। ठीक है,
रूट के अंदर। तो ये 4 केसेस को आपको डील करना है स्क्वायर वाले केस में, ठीक है। क्यूब का अभी मैंने कुछ नहीं बताया, तो क्यूब वाला अभी नहीं सोचना है। अभी आप पावर ये वाले 3 वाले हो गए हैं, 5 वाले हो गए हैं, 7 वाले हो गए, ये सब अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आगे की चीजें होंगी, लेकिन उससे पहले की जो चीजें होती है वो समझिए। अब आपके माइंड में आएगा ये क्यों होता है, कहाँ से आ गया ये, इसका भी तो कोई रीजन होगा, अपने से तो बना नहीं होगा। तो क्योंकि रीजन जानना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं जानेंगे तो हमेशा डिलेमा वाला केस बना रहेगा, रटना पड़ेगा आपको। अगर आप मान लीजिए भूल भी गए तो आपको बनाने आना चाहिए कैसे बनता है। बहुत बड़ा टास्क है नहीं, इसको देख लेते हैं कैसे बना। केस नंबर 4 का प्रूव, ठीक है। केस नंबर 4 का प्रूव कैसे होगा, आइए देखिए। एक फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आता है हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इन दोनों को हम घटा लेते हैं मतलब माइनस माइनस माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अगर हम इस a की वैल्यू ले लेते हैं, a बराबर अगर x मान लें और b बराबर इफ a बराबर x b बराबर 1/x हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि रेसिप्रोकल हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगर यहाँ x रख लेंगे तो x प्लस 1/x हो जाएगा a होल स्क्वायर, और ये माइनस में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ये 4 इंटू में x 1/x हो जाएगा। तो ये तो कट गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हमारे पास कट गई। अब देखिए इसके आगे देखिए, अगर मैं इसको माइनस वाले को इधर ले जाऊं, ध्यान से देखिएगा, माइनस वाला इधर जाइए, तो अगर हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, देखिएगा ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये वाला 4 भी बचा हुआ है। अगर ये रूट हटाएंगे, ये 2 जो है ना, अगर इस 2 को यहां से हटा देंगे तो इस केस में इधर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, जब प्लस का हमको वैल्यू चाहिए तो इस माइनस वाले का हमने क्या किया, स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ा है, क्योंकि हमको चाहिए था क्या, प्लस। सेम केस अगर हमको इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, या इसको इधर लाते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो एक केस तो ये वाला निकल गया, और एक केस जब हमको माइनस वाला वैल्यू चाहिए तो सेम इसी तरीके से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा रूट में, सेम इसी तरीके से। तो 2 केसेस यहाँ बनेंगे। बस हमने देखिए क्या किया, इस वाले को जब इधर ले गए तो ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, +4 पहले से था, ये 4 है, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। ऐसे ही माइनस वाला चाहिए तो इधर वाला और इधर वाले, 2 केसेस यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। फर्स्ट केस ये वाला और 2 केस, और इसी दोनों को मैं थोड़ा सा हाँ क्लास नोट्स मिलेगा, जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल मिलेगा। ये कॉमन सा चीज हो गया, इसी फार्मूले से बना a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा कि अगर आपको माइनस चाहिए तो स्क्वायर करिए, किसका, इसी प्लस वाले का तो स्क्वायर किए थे, तो इसकी वैल्यू तो इतना बड़ा फार्मूला लिखने से अच्छा है कि जो इसका मान दिया ना ये यहाँ लिख लीजिए। क्योंकि जब अगर माइनस चाहिए तो हमने क्या बोला था, हाँ अगर हमको माइनस चाहिए तो हमारे पास देखिए प्लस चाहिए, तो इस माइनस वाले का स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमको प्लस चाहिए, ये वाला प्लस चाहिए था, तो माइनस वाले की वैल्यू तो k है, तो इसलिए k का स्क्वायर किए और 4 जोड़ दिए। और जब माइनस चाहिए था तो उसका स्क्वायर करके 4 घटा लेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू दिया होगा। अब आपको हमारे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होंगी। कितने चीजें हमने सीखी, क्या क्या चीजें सीखे, यहाँ पे देख लेंगे। पहला केस यहाँ शुरू करें, केस नंबर 1। अगर स्क्वायर करना होगा, पावर क्या होगा, 2 गुना होगा या 2 गुना होगा। तो 2 केसेस होंगे हमारे पास। एक कि अगर 2 गुना होगा तो एक होगा कि प्लस से प्लस ही रहेगा, एक माइनस वाले में +2 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में कभी कभी ये बीच में माइनस दे देता है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को ट्रैप करने के लिए स्टूडेंट को दिया जाता है, और जल्दी से गलती से क्या करते हैं, हाँ अब जल्दी से क्या करते हैं कि इसको लोग स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं या घटा लेते हैं, गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं करना होता है, जो चीजें जहां फंसते हैं वहां बता रहे हैं। एक सेम पावर कन्वर्जन, सेम पावर मतलब यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 ही पावर होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, सेम सेम रहेगा, तब के लिए है ये। 2 गुना जैसे होगा वैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे। कभी भी 2 गुना होगा तो हमारे पास यही 2 कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 गुना होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 से 2 ही होता है, 4 से 8 भी हो सकता है, 4 से 8 भी हो सकता है, 8 से 16 भी हो सकता है, 16 से 32 भी हो सकता है, 5 से 10 भी हो सकता है, 3 से 6 भी हो सकता है, 1.5 से 3 हो सकता है, 1/2 से 1 हो सकता है, कुछ भी डबल होगा। देन आपको यही अप्रोच करना है, ठीक है, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देते हैं इन्हीं सबसे मिक्स में, अब आपको देखना है कितना आपको आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला क्वेश्चन।
आज का पहला क्वेश्चन। अब आप पहले पहले धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए, हर क्वेश्चन से आप सीखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया, x प्लस 1/x का मान 5 है, फाइंड x माइनस 1/x का मान। क्या आप इसको बिना लिखे लगा सकते हैं अपने माइंड में? हाँ, अगर बिना लिखे लगा दिए तो फिर आपको चीजें समझ में आ गई, और जिनको नहीं आई वो फिर से देखेंगे इसको, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक नहीं आता। हाँ, जो लोग पहली बार पढ़ रहे देखिए उनको पूरा चीज नहीं समझ में आती, एक बार में ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि मैं आपको हर एक लेवल तक ले जाता हूँ। अगर मैं सिर्फ आपको बच्चों वाली चीजें समझाऊंगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा और समझ में भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप जाएं और पता चला जो पढ़े वो कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पे हम 100% श्योरिटी भी नहीं, गारंटी देते हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए। तो अगर आपको पूरा मार्क्स लाना है तो आपको चीजें थोड़ा सा समझने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज हम छोड़ेंगे नहीं आपके लिए इसमें कि जो आपको अलग से करने के लिए बाद में आपको डिस्टर्ब करे। होता क्या है कि आपको आसान आसान चीजें पढ़ाने के लिए मैं पढ़ा के चला जाऊंगा आपको, जो आपको भी बहुत मजा आएगा आंसर करने में, लेकिन बाद में क्या होगा ना, एग्जाम में जाके आप फिर मुझे याद करेंगे कि ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं गया था। तो यहाँ पे जो चीज हम पढ़ाएंगे इतना ध्यान रखिएगा, वो हर एक चीज होगा। अगर आपको कम भी समझ में आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे 2-4 लोगों को नहीं समझ में आता, सबको देखिए मैक्सिमम लोगों को समझ में आ जाता है, लगभग 70%, लेकिन 30% ऐसे भी हैं जो कुछ चीजें समझने में थोड़ा उनको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, वो आपका है। तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस और करिए आप, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले चीज हमको चाहिए किसमें, माइनस में। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से निकलेगा, बहुत बड़ा टास्क है ही नहीं। सेम पावर है, सेम पावर है, पहला चीज प्लस से माइनस में जाना है। तो माइनस में जाने के लिए -4 करना पड़ता है, लेकिन स्क्वायर करने के बाद। स्क्वायर करने का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 4 घटा लेंगे 21 होगा, लेकिन रूट भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं 21 21 21, लेकिन वो सभी गलत है। तो ये चीज देखिए, हमारे पास क्या कुछ भी नहीं था, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 गया, 5 का स्क्वायर करेंगे, मैं पूरा लिख रहा हूं अभी थोड़ा समझने के लिए, लेकिन ये सब चीजें रूट के अंदर होंगी। तो 25 में से 4 गया, रूट में 21 आएगा, तो आंसर रूट में ही आएगा। किसमें आएगा? रूट में ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब ये अगर आपने लगा लिया तो बहुत सारी चीज लगा लेंगे, ठीक है। अगर यही वाला वैल्यू ये इधर दिया रहता और ये इधर देता, माइनस यहां दिया रहता, यहां प्लस होता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाता। देखिए बस क्वेश्चन आपके सामने ही कर रहा हूं, इसको भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यदि कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, बस हम माइनस को इधर कर दे रहे हैं, माइनस इधर कर दे रहे हैं, और फाइंड करने के लिए मैंने दे दिया प्लस वाली वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये ऊपर वाला क्वेश्चन अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। तो माइनस दिया है और प्लस निकालना है, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, फिर से क्वेश्चन चेंज। ज्योमेट्री नहीं समझ में आता, अगर मुझसे पढ़ के ज्योमेट्री आपको नहीं आया तो फिर आपको, फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। फिर आप एकदम बेसिक चीजों को पढ़िए, 9 10 स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, ठीक है। अब यहां पे बदल जाएगा, देखिए यहां पे भी वही सेम चीज है, स्क्वायर यहां भी होगा, बट ये 4 जुड़ेगा, क्योंकि जो हम देखिए कैसे हम याद रखेंगे कब जोड़ना है कब घटाना है, क्योंकि अगर ये प्लस में पूछा है तो +4 याद, यही करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, कैसे निकलता है वो तो मैंने बता दिया। माइनस में जाना है तो -4, प्लस में जाना है तो +4, और आंसर विल बी √29, ठीक है। बहुत अच्छा, अब यहां तक कर लिया ना। अब एक छोटा सा लेवल और बढ़ा दे रहे हैं, एक लेवल और। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बन गया कि अगर हमने दे दिया x प्लस 1/x की वैल्यू 5 ही दिया हमने, फाइंड करने के लिए दिया हमको, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और आपको निकालना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, सेम टाइप का था, डेटा अलग हो सकता है, डेटा में भी अलग हो तो यहाँ कुछ और भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन भी दे सकते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाना बहुत आसान है, देखेंगे ध्यान से। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, देन आपको फाइंड करना माइनस में। अब इसको कितने लोग लगा पाते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन आगे निकल गया है और कौन अभी उसी पे बैठा हुआ है। सब लोग कोशिश करें, किससे बनेगा ये वाला, जिससे बन जाएगा उसको मेरी तरफ से एक बुक, मेंस की बुक मेरी है, वो आपको फ्री मिलेगा। तेईस वाले बहुत लोग हैं, 27 वाले बहुत लोग हैं, और ये दोनों लोग गलत हैं, ठीक है। अभी अभी समझाया इतना देर से कि माइनस में नहीं होता है, क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए।
23 और 27 में घूम रहे हैं 90% जनसंख्या। उसी भीड़ के हिस्से आप लोग बनने की कोशिश करना जो सभी लोग गलत करते हैं। कुछ लोगों ने सही बताया, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रियंका का सही था, शैलेंद्र का सही था, सलोनी गुप्ता आपका गलत है, कई लोगों के सही भी है, तो गलत भी बहुत, मैक्सिमम गलत वालों की संख्या ज्यादा है। तो लेवल आपको थोड़ा सा इंक्रीज करने पे कंफ्यूज होगा। कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया गया कि अगर स्क्वायर करना है तो अगर या तो आप इसको 5 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो ये भी गलत है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं तो ये दोनों गलत है इसके आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस में स्क्वायर करने पे कभी आता ही नहीं है। कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस ही में आता है, माइनस का करेंगे तो भी प्लस में आता है, प्लस का करेंगे तो भी माइनस। फिर मैंने बताया था कि ये कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा हर जगह। तो फिर आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक केस मैंने आपको समझाया था कि ये वाली वैल्यू कभी भी आ जाए आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फंसाने के लिए। जैसे आप सभी लोग गलत कर दिए, मैक्सिमम लोगों ने, 80% लोगों ने गलत किया, बाकी 20% ऐसे भी हैं जिन्होंने सही किया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर माइनस में दिया होगा तो उस केस में हमको इसको ब्रेक करना होता है, एक इधर और एक इधर, तभी लग पाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है, वही गलती को आपको सीखना है। तो ये यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया डेटा कि ये तो गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आएगा कि अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ ऐसे कि ये एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x आएगा। इस प्लस वाले की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दिया है कि 5 आएगा, और गुणे में माइनस वाले की वैल्यू कैसे निकलती है ये अभी अभी सिखाया था कि प्लस से माइनस जाना हो तो कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं और 4 घटा लेते हैं, ये इसकी वैल्यू हो गई। और ये वाला दिया था क्वेश्चन में, तो 5 रूट में 21, 5 रूट में 21 सही है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन नहीं था। अगर यहाँ प्लस में रहता तो फिर तो आंसर वही होता, 23 हो जाता, सही था अगर प्लस में होता तो। लेकिन ये माइनस में मैंने दिया है कि आप इसको भी जानिए, नहीं तो फिर अगर ये नहीं जानेंगे तो आप दूसरों से कमजोर रहेंगे हमेशा। 25 गुणे 21 भी कर सकते हैं, बाहर ही रखिए इसको, रूट से सिंप्लीफाई फॉर्म में ही क्वेश्चन मिलता ज्यादातर। अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताए, ठीक है। चलिए एक और आपके लिए क्वेश्चन। अब कहां से आप लोग कंफ्यूज होते हैं, चलिए वो देखिएगा। अगर x के पावर 2005 प्लस 1/x के पावर 2005, इसकी वैल्यू 7 दिया है, फाइंड करना है x के पावर 2005 माइनस 1/x के पावर 2005। करिए। ग्रीन कलर में विजिबिलिटी कम हो जाती है, व्हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सबके पढ़ रहा हूं मैं, अगर मैं कमेंट ही पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद ना करें सभी कमेंट को पढ़ने के लिए। इस बार गलत किए तो फिर समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, गलत नहीं करना है, कोई गलत नहीं करेगा। नित्यानंद यादव बिल्कुल सही, पहला आंसर सही दिखाई दिया। हाँ, रूट रूट रूट, राहुल का भी सही है, शैलेंद्र का भी सही है, आनंद कुमार का गलत हो गया, रोहित झा का सही है, नरेंद्र गलत है, शिखा सही है, ललित सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है, किसी किसी का छोटा छोटा कैलकुलेशन भी है, कुछ लोग घटा गलत दिए हैं। इस बार स्क्वायर थोड़ी ना करना कहीं पे, क्या पावर सेम है ना ये तो, और फिर से वही उल्टा सीधा काम करते हैं। पावर यहाँ भी है और यहाँ भी सेम है, यहाँ कहीं 2010 थोड़ी नहीं लिखा था, 4010 कि आप इसमें दोनों लगाएंगे। अरे यहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, 7 का स्क्वायर करना है, माइनस हो जाना -4, रूट में 45 लिख लीजिए, या इसको 3√5 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर जिनका इनके अलावा आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा भी किए हैं तो वो भी गलत है। देखिएगा ध्यान से, कान्ना बिल्कुल सही है, AR का सही है, दीपक का सही है, गणपति कुमार 49 कहाँ से आ गया, घटाएंगे ना इसमें से 7 का स्क्वायर करके, पावर तो सेम ही है, कहाँ इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर होता तो पिछले क्वेश्चन जैसा करते, ठीक है। हाँ,
मैं समझ रहा हूँ पहली बार ऐसा होता है, ठीक है, और आप सबके साथ होना भी चाहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा गलती नहीं करेंगे ना, आप लोग मैक्सिमम लोग सही की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी और समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, धीरे से कंफ्यूजन अभी आपका दूर होगा। दो क्वेश्चन बनते हैं, समझिए इसमें पहले एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने ऐसे दे दिया x के पावर 200, समझिएगा 200 प्लस में दे देते हैं, ठीक है, तो यहां से दो क्वेश्चन हो सकता है। इसकी वैल्यू हमने कुछ भी ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया इसकी वैल्यू 4, तो यहां से हम दो तरफ जा सकते हैं। एक तो हम पूछ सकते हैं कि x के पावर 200 माइनस 1/x के पावर 200, सेम पावर। एक हम पूछ सकते हैं, नहीं इसको ऐसे बता दीजिए, x के पावर 400 माइनस में 1/x के पावर 400। तो ये वाला क्या था, पावर 1 गुना पे था, और ये वाला क्या है 2 गुना पे। तो 2 गुना वाला चीज अलग हो गया, 1 गुना वाला अलग हो गया। दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। यहाँ पे मैं अभी इसको लगाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है अभी। तो यहाँ वाला क्या है, सिर्फ प्लस से माइनस हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 कर लेंगे, तो ये रूट में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, या 2√3 भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बदल जाएगा कहानी पूरा। यहाँ पे कहानी क्या बदलेगा वो देखिएगा, ये होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक ब्रैकेट में x के पावर 200 प्लस 1/x के पावर 200, और एक ब्रैकेट में x के पावर 200 माइनस 1/x के पावर 200, ठीक है। ये इस तरीके से चलेगा। देखिए ये ब्रैकेट में बदल जाएगा क्योंकि ये पावर 4 है ना, और हमको हमारे पास 2 ही की वैल्यू दी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही 4 दिया है, और इसकी वैल्यू देखिए ये वाली है, ये ऊपर वाला माइनस वाला 2√3, तो ये आ जाएगा 8√3, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। 14 नहीं आएगा अंकुश, कितनी बार बताया जाए, अभी भी आप उसी दुनिया में जी रहे हैं। जो चीज मैंने छोड़ दिया, गलत कुलत कर दिए क्या? हाँ 4√12 भी सही है, ठीक है। वो √12 भी सही है। चलिए सभी का निकल गया, सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा और। यदि x माइनस 1/x की वैल्यू रूट में 13 दिया है और फाइंड करना है x² प्लस 1/x², बताइए, आसान चीज पहले बताइए। लोकेश सैनी बताइए क्या करना है। हाँ आप तो बोलिए, अब मैं कमेंट ही पढ़ लेता हूँ आपका, जिनको कमेंट में कुछ बोलना है बोल सकते हैं। अब सही है, आनंद भाई बिल्कुल सही है आपका, मनोज सही है, सतीश कुमार बताएंगे इस बार आंसर। 23 कहाँ से लाए हैं, किस क्वेश्चन का आंसर? तो पहला सबसे सही आंसर दे रहे हैं शैलेंद्र, ठीक है, शैलेंद्र का ही आंसर सबसे पहले सही आ रहा है। उसके बाद जय ने भी सही दिया आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर मैं नहीं भाई बता रहा हूँ। प्रियंका का तो गलत हो गया इस बार। आनंद का भी सही है, आर्यन विकास का सही है, सुधीर कुमार का सही है, कविराज का सही है, देवेंद्र का सही है, राहुल, गौरव, श्याम सुंदर, कन्या सुम्ब्रा, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सही है, लेकिन गलत वाले की संख्या भी आधा आधा पे चल रहा है, ठीक है। पावर 400 रहे या फिर 800 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बना लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये प्लस आ गया ना तो बेसिक हो गया। तो यहाँ होता है k² प्लस 2 बस। तो √13 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ लेंगे, 13 प्लस 2 और कितना हो जाएगा 15। केस नंबर 2, अभी आज यही से शुरू किए थे। यहाँ से नॉर्मल प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले में समझना है आपको।
ठीक है। प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पे है, माइनस वाले में। माइनस वाले में आपको लगाना पड़ता है। और कुछ लोग इस √13 का स्क्वायर करके 169 भी निकाल दिए हैं, बहुत अच्छा। √13 गुणे 17 भी लगा रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए तो क्या दिया है, प्लस दिया है कि माइनस दिया है, बोथ आर द डिफरेंट थिंग, ठीक है। 15 √17 √13 क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। सीखा रविंदर, सही है आप लोगों का। 223। कुछ लोग ऐसे ही ना दे के टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कुछ भी मतलब लिख दे रहे हैं। एक और, x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हमारे पास 15 दिया है और फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, बताइए। पहले इजी इजी लगा लीजिए आप पहले। हाँ, पंद्रह वाले सही है जिनका 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जय ने सही बताया, केशव ने सही बताया, चंदन, केशव, प्रदीप, कुलदीप, राहुल, गुलशन, श्याम सुंदर, जितेंद्र, आर्यन, अनमोल। इस बार आपने सही गए आप लोग, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं सही। 15 का स्क्वायर और प्लस में 2, 227 हो गया। आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1 सेकंड के क्वेश्चन के लिए आप इतना टाइम क्यों लेंगे, ठीक है। 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, मतलब पिछला क्वेश्चन को देख के आप दूसरा लगा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। सिर्फ रटे उड़ने वाले काम से काम नहीं चलेगा। पास तभी होंगे जब सीखने की कोशिश करेंगे। प्लस में जाना है तो स्क्वायर करके 2, लेकिन क्यों 2 जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस साइन है। तो सभी चीजों को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, आप गलती करेंगे अगर इस बार। पहला चीज आपने पढ़ा है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है तो स्क्वायर जब करेंगे आप, इट विल बी बिकम k स्क्वायर माइनस 2। एंड सेकेंड वन इज इफ x माइनस 1/x इक्वल टू k, then find x square plus 1/x square, it will be k square plus 2. And third one, x plus 1/x equal to k and x minus 1/x, then answer will be k square minus 4 अंडर रूट में, ठीक है। अगर माइनस दिया होगा हमको k का और प्लस में जाना होगा तो +4 हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर हमारे पास x प्लस 1/x दिया हो के और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछे, देन इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। इसकी वैल्यू k होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो फार्मूला तो बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला कितना रटेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको मिनिमम पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। बेसिक वाले स्क्वायर वाले हैं और सेम पावर वाले हैं, ये 2 हमारे पास इसमें है स्क्वायर करने वाले, मतलब स्क्वायर मतलब डबल पावर वाले। ये 2 है 2 गुना करने वाले, ये दोनों है सेम पावर वाले, सेम पावर का कन्वर्जन। और ये वाला है स्पेशल कंडीशन है कि बीच में माइनस आता है, स्पेशल कंडीशन, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 5 आपने देखा, इन 5 का ध्यान रखना है। पहले डबल करने के लिए 2 ही चीजें ऑप्शन है, या तो प्लस देके दिया होगा या तो माइनस देके दिया होगा। सेम वाले में या तो प्लस माइनस कुछ भी देके पूछ सकता है, और एक होगा या प्लस माइनस कुछ भी दिया हो लेकिन बीच में माइनस दे देगा, ये स्पेशल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए समझ जाएंगे। समझना है ही नहीं अलजेब्रा में, इसमें समझने के लिए क्या है बताइए। तो यहां समझने के लिए है क्या, अगर ये पता है क्यों है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से आता है, a माइनस बी के आता है, ये दोनों को जोड़ने से बनता है, और इसमें है ही क्या, ठीक है। कंफ्यूजन होगा, पहली बार में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना गलत करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अलजेब्रा के यूजर है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जब क्वेश्चन आप लगाएंगे और इसमें बहुत वेरिएशन है, ठीक है, अनलिमिटेड वेरिएशन, और वो चीज आप खुद से करना होगा, कॉन्सेप्ट से, रट के नहीं, इसको रटना नहीं है। ये हमको पता होना चाहिए, पावर अगर डबल होता है तो हम नंबर का स्क्वायर करके 2 घटाते हैं,
लेकिन जब माइनस से डबल होता है तो स्क्वायर करके जोड़ते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डबल का मतलब कुछ भी डबल हो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ अगर x के पावर n है तो ये वाला 2n होगा यहाँ पे। अब ये n की वैल्यू कुछ भी रहे, 100 यहाँ रहेगा तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा तो यहाँ 300 हो जाएगा। सबके लिए एक ही रूल काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल नोट कर लीजिए इसको। और बहुत सारे लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, जो अगर पहले बार के जगह पे कहीं और दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो उनको बहुत मजा आएगा। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ दिस वन इज लेवल 1। अगर मैं लेवल 2 में गया तो अभी आप लोग पूरे के पूरे लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और लेवल 3 पे जाते जाते जितने लोगों को समझ में आ रहा है वहां भी चले जाएंगे। तो एक धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। अभी आपको परेशान नहीं होना, जिनको आता है वो भी परेशान नहीं होंगे, हाँ। और जिनको नहीं आता उनको तो सीखना है ही, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों को अभी इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी उस हिसाब से सोच रहा हूँ, जो एक फ्रेशर बच्चा आता है उसको क्या क्या कंफ्यूजन होता है, वो अभी आधा लोग तो इसी में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे कब माइनस करना है 2, कब जोड़ना है, क्यों हम ये वाला लगा दे रहे हैं अचानक सा, फिर कब ये वाला लग जा रहा है, कहाँ से उसको लिंक है। अभी इतना सारा कंफ्यूजन होगा क्योंकि एक साथ आपको 5 मिल गया। पहले दिन हमने सिर्फ इसी को डिस्कस किया था और इसमें वेरिएशन को समझने की कोशिश किए थे। फिर अभी अगला पढ़ेंगे तो कुछ और आ जाएगा, फिर क्यूब आ जाएगा। तो ये चीज कैसे दूर होगी, इसके लिए आपको खुद से क्वेश्चन लिख देना है। कुछ भी क्वेश्चन लिख दीजिए, ऐसे प्लस लिखिए, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस में लिखना, प्लस में, माइनस में, जो भी लिखना हो अपनी मर्जी से जो लिखना लिखिए और निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। भाई फार्मूला नहीं है ये, फार्मूला कुछ नहीं करना, फार्मूला बनाना ही नहीं है आपको। ये फार्मूला मैं हटा दे रहा हूँ, ये कोई तरीके का फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया, फार्मूला के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये हमको पता है कि अगर हमको कहीं पे भी ये माइनस में मिलेगा, ठीक है, अगर हमको कभी भी ये माइनस में मिलेगा देन हम इसमें इसको ब्रेक करेंगे पहले, x + 1/x और x - 1/, और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। फार्मूला बना दें, फार्मूला रटेंगे तो फार्मूला तो मैं हर एक क्वेश्चन को बना सकता हूँ, लेकिन फार्मूला पे बच्चे पास होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आप बड़े लेवल पे गेम खेलना चाहते हैं एग्जाम में तो फार्मूला पे डिपेंड नहीं होना, ये सब चीजें तो फार्मूला है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। 5 नंबर प्रूव हो चुका है, पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। ये प्रूव कर इसमें प्रूव क्या करेंगे, प्रूव के चक्कर में ना बढ़िया। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो फार्मूला अगर आपको निकालना है तो फार्मूला निकालना बहुत छोटा सा काम है। अब मान लीजिए ये देखिए आपके सामने बना रहा हूँ मैं फार्मूला, प्रूव क्या करना है। अब माइनस में अगर हमको कभी भी मिलेगा देन हम क्या करेंगे, इसको हमको पता है कि इसको हम ये ब्रेक कर सकते हैं। पहले ये कितने लोगों को नहीं पता होगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कभी भी अगर माइनस में स्क्वायर दिया है तो ये हमारे पास होता है इस वाले फार्मूले से। ये होता है a + b, एक ब्रैकेट में a - b होता है, ये फार्मूला हो गया। फिर हमको देखा कि इसकी वैल्यू तो ये k है ही हमारे पास, इसकी वैल्यू तो k है और इसकी जो वैल्यू है वो हमको पता करना है। तो इससे पहले वाला फार्मूला, इससे पहले वाला कौन सा वाला, इधर वाला, कि ये अगर माइनस से प्लस में जाना है या प्लस से माइनस में, तो ये फार्मूला बनता है, हमको पहले से पता था। तो ये पुराना वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर प्लस से माइनस में आना तो हमको पता है कि यहाँ पे k² -4 हो जाएगा। तो एक फार्मूला टाइप का लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कि ये फार्मूला बन गया। लेकिन ये फार्मूला भूल जाएंगे, नहीं हमको पता है ना, भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आप जैसे अलजेब्रा छोड़ के ज्योमेट्री में जाएंगे, मेंसुरेशन में जाएंगे, पता चला ये आदि नहीं आपको। तो ये हो गया। और बाकी चीजें यहाँ पे सब दी हुई है। ये प्लस से माइनस जाने वाला यहाँ वाला है और माइनस से प्लस जाने वाला यहाँ वाला, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बाकी जब आप कोशिश करिए, लगाते रहिए क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बनेगी। मैं और दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब सोचिए आप क्वेश्चन। अभी मैं और बेसिक चीज क्लियर करवाता हूँ आपको। x की वैल्यू 4 है, फाइंड करना है x के पावर 4 + 1/x के पावर 4। बताइए, कॉमन चीजें आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। आपको डरना नहीं, अभी एक दिन में तो किसी को नहीं आया, ठीक है। कितने भी, मैंने बहुत लोग पढ़ाया, कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और मुझे पता है कि पहली बार वालों को कितना समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक स्टूडेंट का कंडीशन स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है जो फर्स्ट टाइम हो, और जो इसमें पहले पढ़े होंगे या उनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा वो इतना, उनके में और आप में सिर्फ यही फर्क है कि वो एक बार में समझ लेते हैं चीजें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते, उनको 2 बार भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये ऐसे भी स्टूडेंट मेरे हैं जो मैथ्स से उनका कोई रिश्ता ही नहीं था, ठीक है। मतलब वो BA वाले एकदम जो होते हैं, उन्होंने मैथ्स में 200 में 192 लाए हैं प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है आपका, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 1 से हमारे पास 4 पे जाना है, और 4 गुना जाने के लिए मेरे पास कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि फार्मूला तो हमारे पास स्क्वायर ही है या तो क्यूब है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है या ए प्लस बी का क्यूब आता है। ए प्लस बी के पावर 4 नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। अगर पढ़े बनाना चाहे तो उसका ही फार्मूला बन जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। वो बायनोमियल थ्योरम होता है, बस लिखते चले जाइए, फार्मूले कितने भी पावर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे 4 गुना के लिए फार्मूला नहीं होता है। आप लोग पहले सुना करिए, देन अप्लाई करिए कमेंट का, नहीं तो अगर सुनेंगे नहीं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है कि आप पहले एक पावर से 2 पावर में जाइए। कि फार्मूला आपके पास नहीं है तो यहाँ से आप पहले कहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ से पहले आप जाएंगे स्क्वायर में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, स्क्वायर में। तो फिर आपके माइंड में आएगा, इसके लिए तो हम 4 का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 14। फिर इस 2 से फिर चले जाइए 4 पे, क्योंकि ये 2 गुना हो गया। एक बार में आप 4 पे नहीं जा सकते, यहाँ 2 गुना हो जाइए और फिर से एक बार 2 गुना और कर लीजिए। तो यहाँ जाएंगे तो अब देखिए इसकी वैल्यू 14 आ गई, तो 14 का स्क्वायर माइनस में 2, 194। ठीक है, इस तरीके से चलना आपको, एक डायरेक्ट नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि 4 के पावर 4 करके घटा लिया उसमें, ऐसा नहीं। पहले स्क्वायर, स्क्वायर से 2 गुना, एक वे में चलना है। हाँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मिलता है, वाई ग्रुप में भी आता है। छोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या ये कोई बहुत बड़ा टास्क है? मेरे हिसाब से तो नहीं, कॉमन चीज है 4 पावर वाले पे भी। लेकिन आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए, कब माइनस वाले में क्या होगा, प्लस वाले में क्या होगा। गुणा करना होगा तो क्या होगा, जोड़ना होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सभी तभी आप कर पाएंगे। और लिखता हूं मैं, आप प्रैक्टिस देखिए, अपने स्क्वायर वाले सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, अब उसी को तो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखना है क्वेश्चन में, कैसे कैसे कब कब क्वेश्चन में क्या होगा। x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 10, ध्यान से देखिएगा, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए सभी लोग ट्राई करिए इस बार। अभी लेवल 2 के लिए अभी आप लोग नहीं बने, अभी लेवल 2 ले जाएंगे तो एक भी नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, अभी धीरे धीरे आएंगे। पहले तो मैं सिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी अलजेब्रा चलेगा आपका बहुत आराम से, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, कुछ भी रहे सब कुछ होगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि अगर मैं बस स्क्वायर में बस 1-2 फार्मूला बता के आगे चला जाऊंगा तो सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, आपको आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। या मैं सबसे आसान वाली चीजें बता के निकल जाऊं तो भी आपको आएगा कुछ नहीं, बस वही आएगा जो बताए रहेंगे। अगर आपको पूरा पढ़ना है, आप चाहते हैं 200 में 200 लाना, तो उसके लिए चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, दूसरों से ज्यादा नॉलेज रखना पड़ता है, तब आप वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। और जितना कंफ्यूजन अभी आ रहा है आप लोगों के अंदर में कि ये वाला चीज इधर नहीं हो पा रहा अलग अलग, तो वहां पे सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है सभी को सिखाना, ऐसा नहीं कि जो लोग को समझ में आ रहा सिर्फ उन्हीं को सिखाते चले, तो उसमें क्या होगा कि बाकी लोग हमेशा के लिए पीछे हो जाएंगे, उनका भरोसा उठ जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन से, ठीक है, कि वो सीख ही नहीं पाएंगे। तो सभी का टारगेट लेना, बाकी आपको 100% मिलता है, ठीक है। ऑफलाइन एजुकेशन से 200% ज्यादा कंटेंट मिलते हैं ऑनलाइन में, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम सेव होता है आपका, और क्लासेस का कोई लिमिट नहीं होता टाइम का ज्यादा। अब देखिए अब क्या क्या करेंगे, अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग इसको 10 का स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2 कर रहे होंगे, लेकिन अब मैंने बार बार इसलिए मैं दे रहा हूं कि आपको धीरे धीरे चीजें एक बार हिट करने लगेगी, नहीं इसमें ऐसा नहीं करना है, अभी गलती कर रहे हैं बिल्कुल करिए। यहाँ जब माइनस आएगा हमारे पास स्क्वायर वाले केस में, तो माइनस होगा तो इसमें ये देखना होगा कि इसमें जब भी माइनस में आएगा तो हम इसी तरीके से लिखेंगे इसको, बस इसमें और फार्मूला मत याद करिए, ये फार्मूला एक तो है ही ना हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ तक सही है। अब हम इधर नजर डालेंगे कुछ दिया है क्या इसमें, तो दिया है, ये माइनस वाली वैल्यू तो दिया है, इसकी वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, ये तो ऐसे निकल गया एक। अब प्लस में जाना है आपको, तो प्लस में जाने का मतलब हमारे पास क्या होता है कि प्लस में हम जब भी जाते हैं माइनस की वैल्यू से प्लस जाना है, तो 10 का स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे। इसमें 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी सीखिए कि 4 जोड़ना पड़ता है जब सेम पावर में कन्वर्जन होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस में चाहिए, माइनस रहता तो माइनस 4 होता, तो ये रूट में 104 होगा और बाहर में 10 हो जाएगा, ये आएगा। और बहुत सारे लोगों ने सही लगाया, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का 98 भी आ रहा है, तो 98 नहीं होगा, 2 नहीं घटाते, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे अगर प्लस चाहिए तो, क्योंकि माइनस का तो ज्ञान आपको है, यहाँ पे दिया ही है, प्लस वाले का आपको चाहिए। अब इसको आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, कुछ अगर बाहर निकल रहा है यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, 4 तो निकल ही जाएगा, 25
25, 26 गुणे 4, तो 2 बन जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन पहले लगाइए। आइए देखिए, यदि एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू 9 दिया है एंड फाइन चलिए निकालिए, मैंने आपके लिए इजी ही बनाया, ठीक है। अभी एक छोटा सा इजी क्वेश्चन लगाएं। हाँ, जिनको समझ में आ रहा है समझे, जिनको नहीं आ रहा वो देखते रहें, ठीक है। समझेंगे जब शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा, आप शुरू से नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। एक लेवल बस छोटा सा इंक्रीज किया यहाँ पे, कैलकुलेटिव बनाया, मतलब कुछ नया नहीं लिया मैंने, कैलकुलेटिव सिर्फ कर दिया इसको कि थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगे। और ये आप लोगों से मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग लगाएंगे इसको किसी भी तरीके से, ठीक है। अब मैं आंसर का इंतजार करूँगा। अच्छा, कुछ लोग मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, तो नाम और बैच दोनों मैसेज किया करिए। इसका आंसर तो मुझे देखना पड़ेगा लगाने के बाद क्या आने वाला है। क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सर। किशन कन्हैया ने क्वेश्चन भेजा है, मेरा ही क्वेश्चन भेज रहे हैं आप लोग मुझे, और भी ढूंढा करिए। कंपेयर वाले क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है, 2019 में जो आया था। चलिए आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ। आइए, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आप क्रिएट किया आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं, कहीं पे आया ही नहीं अभी तक। ये तो मैंने अभी बनाया जस्ट 2-3 मिनट पहले। देखिए यहाँ पे पहले चीज कि यहाँ तो पावर सेम है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, इसको लगाते हैं पहले, सिर्फ इस वाले को। यहाँ पावर सेम है सिर्फ, ठीक है। सेम वाले पावर का रूल क्या था कि जैसे अगर हमको यहाँ तक जाना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करके +4। क्यों +4? क्योंकि ये वाला माइनस है, ये वाला पावर प्लस है, और ये भी पावर 3 है, ये भी 3 है, तो कोई चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास बचा ये वाला, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, थोड़ा सा इसको सोचिए। आइए इसको सोचते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अभी ये वाला प्लस तो है ही, लेकिन इसको अलग से ब्रेक करिए। इसको लिखेंगे x के पावर 3 -1/x के पावर 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में लिखेंगे x के पावर 3 +1/x के पावर 3, ठीक है। इस तरीके से होगा, क्योंकि माइनस में बीच में क्या है, माइनस है, इसलिए आपको करना होगा। और 2 गुना नहीं कर सकते इसको। देखिए इस माइनस की वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था कि 9 है इसकी वैल्यू, और इस प्लस वाले की वैल्यू देखिए यहाँ निकाले, 9 का स्क्वायर 81 और 4 85, तो इसकी वैल्यू तो रूट में 85 होगा। और यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी रूट में 85 होगा। यहां से भी 85 और यहां से भी 85 बाहर कॉमन ले लीजिए,
कॉमन ले लेंगे तो 85 अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा 9 + 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 10√85, और चाहे तो बाहर निकल सकता है, ठीक है, कुछ अगर निकलता हो तो, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। तो गोपाल बिल्कुल सही है, आनंद कुमार बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने सही बताया, ठीक है, मतलब आप अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, हर तरीके से। हाँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है। सही है, सुमन का भी सही है, गुलशन का भी सही है, केशव कुमार मैंने आपका आंसर देखा तो नहीं, लेकिन सही ही होगा अगर आप बोल रहे तो। बहुत बड़ा टास्क नहीं था, ठीक है, हाँ, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था इसमें जो करना है। एक और स्पेशल केस भी हम आज डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है, एक स्पेशल केस लास्ट, उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए एक साथ टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर उसमें मजा तब आता है जब हमारे पास क्या होता है थोड़ा ज्यादा जानते हैं और उसमें क्वेश्चन को मिक्स करके दो दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज किया जाए, तब वहां पे आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप होता है, लेकिन सिंगल वाले क्वेश्चन को पहले करेंगे। हाँ, कहाँ माइनस होगा बताइए, वेयर माइनस, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इसकी वैल्यू 9 है, प्लस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में कितना होता है प्लस, ठीक है, प्लस जाएंगे तो प्लस, माइनस में रहता तो माइनस, ठीक है, ये चीज मैंने सिखाया, थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो। एक बहुत ही स्पेशल केस है एसएससी के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है स्पेशल केसेस कि यदि x + 1/x का मान कभी भी अगर आपको 2 मिल जाए तो x का मान हमेशा 1 होगा। अब क्यों होगा 1 वो भी समझिएगा। हाँ, अब फिर आते हैं प्रूफ पे, क्यों क्यों होता तो हम देखते हैं x + 1/x बराबर में 2 दिया है, इसका गुणा हमने इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो ये x² + 1 बराबर में 2x आ गया, तो ये हो गया x² - 2x + 1 बराबर में 0। इसको हम लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, तो यहां से x बराबर 1 निकल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि कहीं भी अगर x + 1/x का मान 2 दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x ही हो, यहाँ y भी रहेगा तो y का मान भी 1 ही होगा, z रहेगा तो भी z का मान 1 होगा। समझना क्या यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है कि कोई भी संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल, कोई भी संख्या x y z w जो भी यहाँ पे दे दे, a b c d जो भी, जो संख्या का व्युत्क्रम दोनों का योग अगर 2 है तो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में क्या करना है, इफ x + 1/x = 2 देन वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज 1, ठीक है। हाँ, एंड हाउ टू प्रूव इट, तो आप यहाँ कर सकते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा x² - 2x + 1 = 0, वेयर x - 1² = 0, देन वी विल फाइंड x की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी, +-1 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, तो एक ही वैल्यू आएगी। तो ये हमको क्या सीखना है यहाँ पे कि अगर ये केस दिया है तो हमारे पास क्या होगा, x का मान हमेशा 1 ही होगा। अब इसमें थोड़ा सा और समझेगा, यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, अगर यहाँ y भी दिया है कि y + 1/y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ से कि यार x का मान यहाँ 1 होगा, y बराबर 1 हो जाएगा। कहीं अगर मान लीजिए लिखा है x + y और +1/x + y बराबर 2, तो यहाँ से x + y का मान 1 हो जाएगा। आपको मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल होगा या जो चीज यहाँ पे होगी इसकी वैल्यू 1 होगी, तभी ये हमारे पास 2 हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना। अब इसके जगह पे कुछ भी दिया हो, सपोज करिए कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले छोटा सा कि यदि y - 1 + 1/y - 1 बराबर में 2, तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ x y के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको ये देखना है कि अगर ये 2 आ गया देन स्पेशल केस आ गया। 2 ही आपके लिए स्पेशल केस में आता है कि अगर 2 आ गया मतलब स्पेशल केस, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, इन दोनों में से अगर दोनों सेम है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 1 ही होगी। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुटिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पुटिंग बाद में देखेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूंगा, कोई पुटिंग नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पुटिंग लगाना भी सीखना है, लेकिन
क्यों होता है अभी उसके पे ध्यान दीजिए, पुटिंग बाद में आएगा अभी, ठीक है, पुटिंग पढ़ेंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होती है। आता यहीं से, पुटिंग का पुटिंग जो बना है वो भी यहीं से बना है, ठीक है। चलिए इसको तो छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये हो गया कि अब कुछ भी पूछ लेता, क्वेश्चन ऐसे देता आपसे बेसिक क्वेश्चन कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया है और फाइंड करने के लिए आपसे कुछ भी लिख देता है यहाँ पे x के पावर 2013 प्लस 1/x के पावर 2014, ये पूछ लेगा। नीलेश पांडे आपका नाम मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसका आंसर कितने लोग लगा पाएंगे, जल्दी से बताइए। कितने लोगों से बनेगा, कुछ भी नहीं है। देखिए x की वैल्यू तो हमको पता चल गया, ये 2 है तो x बराबर 1 है। अब x बराबर 1 है तो 1 के पावर में आप 2013 कर लीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। अब 1 के पावर में कुछ भी कर लीजिए आप, तो 1 + 1/1 ही आएगा और ये 2 देगा हमेशा, ठीक है। कुछ भी दे देगा, आप कर सकते हैं ऐसे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, यही वाला दे देते हैं, y - 1/y प्लस 1/y - 1/y बराबर में 2। फाइंड करिए, y का क्यूब y² प्लस y प्लस 1। तो यहां भी आप लगा सकते हैं वही सेम चीज, थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि टाइम अब कंप्लीट हो रहा है। तो हमको पता है कि यहां से हम बोल सकते हैं कि y - 1 बराबर में तो 1 ही होगा। तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 प्लस 1, 8 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, 15। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। आज के लिए इतना है, ज्यादा नहीं सिखाएंगे नहीं तो कंफ्यूज होगा। अभी इसमें भी लेवल बढ़ेगा, अभी वेट करिएगा। अब तो आपने पढ़ लिया यहाँ तक ना, कल परसों में हम लोग इसके लेवल को इंक्रीज कर लेंगे, क्या क्या चीजें और हो सकती है। अब आपका काम क्या है कि कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको क्वेश्चन कहीं पे भी बुक में जो भी प्रीवियस ईयर है वहां से आप लोग इसको लगाना चालू करेंगे। 1 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। 1 कहाँ से आ जाएगा इसमें, अगर यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ और 1 यहाँ मिलके 2 बन जाएगा ना फिर, ठीक है। अभी 1 में नहीं फंसना आप लोगों को। बाकी यहाँ पे अगर y का मान हमारे पास 2 आ गया तो यहाँ रख लेंगे उसको। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप पढ़ते रहिए और इतना जल्दी भी मत सोचिएगा कि आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पहली बार में सभी के साथ ऐसा होता है, धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जिनका कुछ अलग से आंसर आ रहा है वो अपने आप में गलत है, ठीक है। मैंने जो बोल दिया वो मतलब 100% सही होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अलजेब्रा की कौन सी क्लास है? आई थिंक ये क्लास नंबर 4 होगी, ठीक है। तो मैं सेव कर ले रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल मिलेगा पीडीएफ, पीडीएफ के लिए परेशान ना। इतने पीडीएफ मिलेंगे कि आप लगाते लगाते थक जाएंगे, ठीक है।